7,500-8,000 में मिल रहा है जर्मनी का वीज़ा, एयू पेयर वीज़ा, जिसमें ना कोई बड़ी डिग्री की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कुछ ज़्यादा खर्चा आता है। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें हमारी आईडी नहीं बन पा रही है वेबसाइट पर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें वेबसाइट पे आईडी बनानी है और कैसे किसी जर्मन फैमिली को हमें अप्रोच करना है कि वो हमें कॉन्टैक्ट दे दें। तो गाइस, ये है इजी इन्फो वेबसाइट का लिंक और यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट मेंशन कर रखी है। चलिए इसमें से देखते हैं। एक वेबसाइट पे अपनी जो है आईडी बनाएंगे हम, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं रजिस्टर एज एन एयू पेयर, और यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाता है। अब हमें इस फॉर्म को फिल करना है। फर्स्ट नेम माही, लास्ट नेम रानी, एंड ईमेल मैं अभी कुछ भी फिल कर देती हूँ। आपको अपनी रियल ईमेल आईडी फिल करनी है यहाँ पे। और फिर मैंने ये gmail.com इसके अंदर ईमेल बनाई। मैं पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड रखना है आपको, पासवर्ड भूलना नहीं है आपको, ऐसा पासवर्ड रखना है। और ये मैंने पासवर्ड फिल किया। और फिर आता है टेलीफोन नंबर। ये मैंडेटरी नहीं है टेलीफोन नंबर अभी के लिए, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर मैं देखती हूँ कि सिटी कौन सी सिलेक्ट करनी है। लार्ज सिटी मैंने सिलेक्ट किया, और मैंने स्टेट बर्लिन में मुझे चाहिए, तो मैं बर्लिन में करती हूँ। आई एम नाउ लिविंग इन इंडिया। ओके, ये मेरी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे इंडिया फिल करती हूँ। और मैंने ये इंडिया सेलेक्ट किया यहाँ से, और मैं जो स्टेट में है वो इंडिया की मुझे स्टेट डालनी है क्योंकि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं गुड़गांव यहाँ पे फिल करती हूँ। आप अपना जो स्टेट है आपको फिल करना है कि आप कहाँ पे रहते हो। और बाकी इन्फॉर्मेशन ठीक है। और नीचे अभी देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है। जेंडर मैंने फीमेल फिल किया, और मैंने अपनी एज यहाँ पे फिल की। मैरिटल स्टेटस सिंगल इन एयू पेयर कपल, ये आप यस नो कर दो। वैसे इसको नो भी कर सकते हो, मैं यस करती हूँ। नेशनैलिटी में मैं सिलेक्ट करती हूँ इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया से रहती हूँ। और स्पोकन लैंग्वेज में अपनी डालती हूँ, इंग्लिश में फ़िल करती हूँ। बेटर है अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश फ़िल करो, अदरवाइज़ हिंदी भी कर सकते हो। रिलीजन में भी डालती हूँ हिंदुइज्म। और डू यू प्रैक्टिस इट, ये कोई मैंडेटरी फील्ड वैसे है नहीं, तो येस नो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ड्राइवर लाइसेंस, यहाँ यस मेरे पास लाइसेंस है। और ये पूछ रहे कि कब से, तो मुझे हो गए हैं 3-4 साल। मैं अपना सेलेक्ट करती हूँ आर यू विलिंग टू ड्राइव, यस। और मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। फिर हम नीचे देखते हैं, डू यू स्मोक, नो आई डोंट स्मोक। फिर आता है डाइटरी कंसिडरेशन, वेजिटेरियन, चाइल्ड केयर को। तो ये पूछ रहा है कि कितने साल के बच्चे कि विल यू केयर फॉर चिल्ड्रन अंडर एज 2, यस ऑब्वियसली यस। प्रेफर्ड एजेस ऑफ चिल्ड्रन, तो ये पूछ रहे हैं कि आप कितने से कितने साल के बच्चे की केयर करना चाहोगे, तो मैं डालती हूँ वो 1 से लेके 9 साल के बीच के बच्चे की। तो मैंने सेलेक्ट किया। वर्क फॉर सिंगल पेरेंट फैमिली, यस काइंड प्रॉब्लम, ओके। एंड डू हाउस वर्क, मतलब आप घर के काम कर सकते हो, यस मैंने सेलेक्ट किया। और फिर मैं डालती हूँ कि स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, यस जो बच्चे हैंडीकेप्ड होते हैं या फिर कुछ उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है तो उसके लिए है ये। फिर आता है वेयर डू यू वांट टू वर्क, तो मेरी पहली चॉइस है जर्मनी। आप और भी कंट्री यहाँ पे डाल सकते हो अगर आप दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल स्पेन मैं सेलेक्ट करती हूँ। थर्ड चॉइस में मैं डालती हूँ, मैंने इटली मैंने सेलेक्ट किया, पर ये आ नहीं रहा, तो चलो ठीक है मैं कुछ भी फ्रांस सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं इसमें। लेकिन आपको अगर जर्मनी में ही जाना है तो आप एक ही चॉइस रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 चॉइस यहाँ पे फिल करो, मैंडेटरी एक ही चॉइस है। फिर फिर आता है कि आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं सेलेक्ट करती हूँ मार्च 2026 से। और कब तक आपको काम करना है, तो मैं सेलेक्ट करती हूँ मैक्सिमम 1 ईयर। और मिनिमम स्टे पूछ रहा है, मैंने 6 मंथ किया, मैक्सिमम 12 मंथ किया। लोकेशन, प्रेफर लोकेशन, तो मेरी प्रेफर लोकेशन टाउन है। और लैंग्वेज स्किल फॉर सिलेक्टेड कंट्री, फेयर मीडियम, जो भी आपको आती है। फिर ये पूछ रहा है कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल की और ये मेरा अकाउंट हो गया है रेडी।
आप इस पे फ़ोटो लगाना चाहो तो यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे जाके अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो। अब मेरी ये आईडी बन चुकी है। अब मैं इस आईडी का यूज़ करके जर्मन फैमिली को फाइंड आउट कर सकती हूँ इस वेबसाइट पर। तो चलिए अब देखते हैं कि कहाँ पे है फैमिली, हमें कहाँ पे मिलेगी। ये मैं गैलरी पे गई लेकिन मुझे कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है। मैं अब मेन मेन्यू बार पे जाती हूँ और मैं सिलेक्ट किया, वहाँ से मैंने सर्च फैमिलीज़ पे क्लिक किया तो मैंने देखा कि ये फैमिली आ गई है एक जर्मनी से, और इसका एक बच्चा है 13 साल का और उसके लिए ये पूछ रहा है। और बाकी ये फैमिली और भी दिखा रही है, ये यूएसए की भी दिखा रही है। तो चलो मुझे फ़िल्टर करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ जर्मनी की ही फैमिली चाहिए। तो अभी ये बाकी बाय डिफ़ॉल्ट में वो बहुत सारी फैमिलीज़ को यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट के पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है तो वो सारा डेटा ही यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे फ़िल्टर में जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे जर्मनी कंट्री से ही कोई जर्मन फैमिली चाहिए। तो मैं जाती हूँ टॉप में और मैंने यहाँ पे फ़िल्टर दे रखा है ओपन फ़िल्टर। तो हम इस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि फैमिली लिव्स इन, तो मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे जर्मनी फाइंड आउट करना है और ये स्क्रॉल किया मैंने तो नीचे ऑप्शन आ गया है जर्मनी का, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो अब जो फैमिलीज़ आएंगी वो आएंगी जर्मनी से, जो भी जिन्होंने रिक्वायरमेंट अपनी यहाँ पे दे रखी होगी। अब ये मारिया है, इनका 2 बच्चे हैं 4 से 9 साल के बीच में। तो इन्होंने दे रखी है अपनी इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे एक मैसेज भी दे रखा है कि आप अगर किसी ने अपना कैन नॉट सेंड मैसेज टू दिस फैमिली, क्योंकि इनको जो एयू पेयर चाहिए वो ईयू कंट्री से चाहिए, यूरोप से इनको कोई बंदा चाहिए, तो हम इनको कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर सकते हैं। तो हमें ढूंढनी होगी ऐसी फैमिली जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो नॉन ईयू बंदों से। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं और एक और ये फैमिली है और ये निकोलाय 3 बच्चे हैं इनके, 3, 6, 7 साल के। ठीक है, हम इसको मैसेज करते हैं, ये हमें कुछ सही लगी और इनको फरवरी 2026 से चाहिए और अवेलेबल फॉर 3 to 6 मंथ के लिए इनको चाहिए। तो ठीक है, हम आपको इसी तरह से 1 by 1 फैमिली सिलेक्ट करनी है और उनको एक अच्छा सा बड़ा सा मैसेज सेंड करना है कि डियर होस्ट फैमिली, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ एयू पेयर बनने में, और अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि आपको वो क्यों सिलेक्ट करें, आप में ऐसी कौन सी ख़ास बातें हैं। तो अपना जो सारा आप बायोडाटा है आपको उनको बताना होगा, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी और यहाँ पे आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से वेबसाइट पे जाके आपको कम से कम जर्मन फैमिली बहुत सारी ढूंढनी पड़ेगी और हर रोज़ उनको अप्रोच कीजिए। अगर किसी जर्मन फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया और वो कॉन्टैक्ट देने को तैयार हो गई तो ये आप ले